दोस्तों नमस्कार। यूएफबीयू ने एक सर्कुलर कल जारी किया है जिसके तहत उन्होंने अपने मेंबर्स को बताया है कि साहब तैयार रहिए, अब हम बिना हड़ताल किए मानेंगे नहीं। अच्छा, मुद्दा कितना बड़ा उनका है? मुद्दा उनका ये है कि पीएलआई में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिना कंसेंट के, जबकि ये मामला लेबर कमिश्नर साहब के यहाँ जो है सीएलसी के यहाँ चल रहा है, और जब कोई बात चल रही है तब बीच में इसी मुद्दे पर चल रही है पीएलआई पर ही, तब आपको ये डीएफएस को रिलीज़ नहीं करना चाहिए और इसको डिवीज़न नहीं करना चाहिए कि स्केल 4 एंड अबव का ये और उनका ये, कुल मिलाकर के जब बात चल रही है तब आपने कैसे रिलीज़ कर दिया। ये बात इसको लेकर के ऐसा लगता है जैसे उनकी इज्जत पर बनाई, बहुत बड़ी इज्जत उनकी फंस गई। ये अपना यूएफबीयू के लीडर्स को ऐसा सोच रहा है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इज्जत वहाँ फंसाई जाती है जहाँ कोई बड़ा मामला होता है, बड़ी बात होती है। अच्छा, बड़ी बात पर तो आपकी इज्जत नाक पे रखी नहीं रहती, और छोटे मामले को लेकर के आप इतना बड़ा बड़ा सर्कुलर करते हो। हालांकि उन्होंने स्ट्राइक किया जो भी है, ये डेट अभी बताई नहीं है। बिल्कुल ऐसा कहा बिल्कुल अब होने वाला है, मानेंगे नहीं। आप बिल्कुल रेडी रहिए। मेंबर्स भी परेशान हो चुके हैं कि ये क्या करेंगे, वो कब करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, और पीएलआई में क्या होने वाला है। कुछ जगह उन्होंने रिलीज़ भी कर दिया, कुछ जगह पेमेंट भी कर दिया। तो इस बात को ही लेकर के उन्होंने, मेरा क्या कहना है, मेरा ये केवल कहना है कि जो मुद्दे बहुत ज़्यादा लोगों के हित की बात हों वहाँ पहले स्ट्राइक की बात करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पीएलआई पर अभी स्ट्राइक ना करें या अपना जो है प्रतिरोध या जो है अपना विरोध न दर्ज कराएं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। यूनियन में पैनापन तो होना ही चाहिए एसोसिएशन में, जिसकी धार इस समय बहुत कुंद हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी ही धार रही होती भाई साहब तो पेंशन वेंशन और ये सब बातें कभी नहीं हो पाती जी। अब क्या स्थिति है, पेंशन की तो बातें अलग है, स्पेशल अलाउंस का मामला कहाँ कहाँ भाई क्या बताएं। लोग ऐसा सवाल पूछ बैठते हैं मेंबर उनकी। अच्छा, समस्या है उनकी, वो परेशान है तो सवाल हमसे नहीं पूछेंगे, यूनियन से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछें भाई? मुझसे भी पूछ लेते हैं कि आप अच्छा मालूम करके बता दीजिए, मालूम करके बता दीजिए कि भाई साहब स्पेशल अलाउंस वही लोग इस समय इधर खड़े हैं जो स्पेशल अलाउंस, एक आध लोग हैं ऐसे जो साइन करने वाली स्थिति में थे, जिन्होंने साइन किया है 10 सेटलमेंट। अच्छा भाई साहब, स्पेशल अलाउंस की डेट कब है? तो खैर मैं उनको बता दूं कभी भैया कोई डेट वेट नहीं है। हाँ, पिछली बार जो वीकली लिस्ट में नाम आया उनका तो बहुत पीछे था, न लगना था न लगा। अब जो वीकली लिस्ट आने वाली है हो सकता है आज शाम तक आ जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कब तक होगा। तो उसमें इसका नाम आ सकता है, लेकिन कहाँ पर आएगा मैं बता नहीं सकता, इसलिए कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि जब तक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाओगे तब तक भाई साहब नंबर नहीं आएगा। लेकिन मेरी जानकारी जहाँ तक है, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पेटिशनर ने, किसी भी यूनियन ने, जबकि इसमें बहुत ढेर सारे पेटिशनर हैं, बहुत पेटिशनर है, कोई भी लगा सकता था। और मेरी ये गारंटी है, इस बात की गारंटी इस वजह से है कि बड़ी साधारण सी बात है, कोर्ट इसको मानता है, सुप्रीम कोर्ट, कि ये सीनियर सिटीजन्स का मामला है, बल्कि यूँ कहें कि सुपर सीनियर सिटीजन्स का मामला है। तो इसमें कोर्ट इस बात को मान लेती है कि भाई इसको अलाउ कर दिया जाए। लेकिन एप्लीकेशन नहीं लगाओगे तो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट का अपना सिस्टम है, रजिस्ट्री का अपना सिस्टम है। ये अलग बात है कि रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 3 रजिस्ट्रार के सिग्नेचर से एक सीजेआई साहब का फरमान जरूर, एक अच्छा वाला, बहुत ही लाभप्रद जो होगा वो जरूर जारी हुआ है कि रेगुलर केसेस में अब एडजर्नमेंट नहीं देंगे, नॉर्मली नहीं देंगे, उनका मतलब यह है। और जहाँ देंगे उसका एक प्रोफार्मा दिया है, एनेक्सर दिया है साथ में कि इस पर अप्लाई करिए, पहले से एडवाइस करिए, पहले से मतलब अप्लाई करिए, पहले से उसकी वेबसाइट पर जा करके आप भेजिए, अपने विपक्षियों को भी दीजिए, वादी है तो प्रतिवादी को दीजिए, प्रतिवादी है तो वादी को भी दीजिए। इसके पहले कितने एडजर्नमेंट ले चुके हो, रीजन बताइए, कितने दिन का एडजर्नमेंट चाहिए भाई साहब। इस पर ऑलरेडी कोई स्टे या कोई अंतरिम ऑर्डर तो नहीं चल रहा है। ये सीधी सीधी बातें हैं, सभी कुछ मांगा है उस पर, तब जा कर के उनका मन होगा देंगे। और साथ में लास्ट में ये भी लिख दिया रेगुलर केसेस में नहीं चलेगा भाई साहब। और उसका टाइम भी बता दिया उन्होंने कि 11 बजे तक आप दे दीजिए, कोर्ट को 11 बजे तक आ जाना चाहिए। और दूसरे लोगों को कहा है कि अगर 12 बजे तक आपको ऑब्जेक्शन करना हो तो आप ऑब्जेक्शन कर दिए, उसको कंसिडर करेंगे।
बाद में नहीं करेंगे, बात भी ठीक है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर सीजीआई साहब ने किया है। लेकिन मैं चाहता था, और मैं क्या चाहता हूँ, हमारे तमाम साथी चाहते हैं, लाखों रिटायरीज़ का मामला है ये, मैं समझता हूँ कि कम से कम 8.5-9 लाख रिटायरीज़ का मामला है। वो चाहते हैं कि कोई इस पर जो है, जो भी पिटिशनर है वो इस पर एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दे, क्योंकि इनको तो स्ट्राइक पे जाना है, जो वर्किंग यूनियन है इनको तो स्ट्राइक पे जाना है। कहे पे पीएलआई पे, पीएलआई इनका नाक का मुद्दा है, मतलब नाक का बाल हो गया, ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, पीएलआई भी एक मुद्दा है, लेकिन जितने मुद्दे आपके हैं उनमें सबसे छोटा मुद्दा है, सबसे छोटा मुद्दा। इस पर बिल्कुल स्ट्राइक होनी चाहिए, लेकिन इससे भी पहले स्ट्राइक इस पर होना चाहिए कि रेजिडुअल इशूज़ में जी पेंशन का मामला भी था, एक्स ग्रेसिया का मेरा मतलब मामला था रेजिडुअल इशूज़ में, जो रिव्यू होना चाहिए था जी अप्रैल 25 में होना चाहिए था, नहीं हुआ भाई साहब। अप्रैल 24 में होना चाहिए, वो नहीं हुआ, अप्रैल 25 में नहीं हुआ, अप्रैल 26 आने वाली है, और इसी सेटलमेंट के लिए हुआ है। तो हड़ताल इस पर भी जाते तो ज़्यादा ठीक था भाई साहब। कम से कम ये 9 लाख पेंशनर हैं, 8.5-9 लाख के करीब, और इतने ही आपके वर्किंग वाले हैं, दोनों मिलकर के कम से कम 18-19 लाख की स्ट्रेंथ वहाँ दिखाई तो पड़ती। तब तो आप वोट बैंक में आपकी गिनती होती, आपका शुमार वोट बैंक में होता। अब ऐसे कहाँ होगा, मैं क्या बताऊँ आपको। खैर, हमारी तो दुआएं हम लोगों की हमेशा रिटायरीज़ की इन लोगों के साथ में रहती हैं, जबकि इनकी सद्भावनाएं भी शायद हमारे साथ रहती है, नहीं रहती, मैं क्या कहूँ, आप खुद कमेंट में बता दीजिए। अब यूँ भी वो मोटा मोटा दस्तखत उनका भी है, जिनको बस खाली यही बताना है कि भाई पेंशन अपडेशन के लिए पैसा कहीं पेड़ में लगते हैं कि पैसा के फंड्स आकाश से आएंगे, वो भी है इसमें। हाँ, एक बड़ा बढ़िया सर्कुलर उन्होंने भी जारी किया था कि हम अपना 80वां जो सम्मेलन करने जा रहे हैं उसमें हम ये करेंगे, और लगभग 80 हमारे यहाँ ब्लड डोनर रहेंगे। और एक कर्नाटक के कहीं एक साहब है, वो और उनकी पत्नी, इन्होंने अपने शरीर दान की भी बात कही मृत्यु के उपरांत, और उसका बड़ा बढ़िया तरीके से किया गया। खैर, उन्होंने जो कहा है शरीर दान की बात, वो निश्चित रूप से अप्रिशिएट करने लायक है। जो लोग ब्लड डोनेट करने आएंगे कैंप में, उनके लिए भी बहुत सद्भावनाएँ और शुभकामनाएँ, स्नेह उनके लिए, शुभ आशीर्वाद उनके लिए, कोई ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो नेताजी? खैर, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने कमेंट में बताइए कि ऐसे CHV साहब को क्या कहना चाहिए, हमारे लोगों के मुंह से क्या निकलेगा। खैर, तो मैं यही बताना आया था आपको कि भैया अगर आज रात तक लिस्ट आई, वीकली लिस्ट काज लिस्ट आई पेंशन अपडेशन के मामले में, जो स्पेशल अलाउंस का केस है उसके बारे में कह रहा हूँ, ये MC सिंगला साहब के केस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि 9 अप्रैल को लगा हुआ है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। सेहत है तभी पेंशन है, तभी अपडेशन है, तभी सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।